नमस्कार। आइए बात करते हैं धनु राशि के लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है, कहाँ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कहाँ फ़ायदा हो सकता है धनु राशि वालों को, और इस साल क्या क्या नए नए चैलेंजेस आ सकते हैं धनु राशि वालों की लाइफ में। यही समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र आधारित राशि पर होने वाला है। ठीक है। और आपकी राशि से मेजर जो प्लैनेट हैं जो लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं कहाँ गोचर करेंगे 2026 में, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। देखिए, शनिदेव की बात करें, शनिदेव आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे जो कि आपका सुख भाव होगा। प्रॉपर्टीज वाले भाव में रहने वाले शनिदेव। राहुदेव की बात करें, राहुदेव आपके सिबलिंग्स, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स यानी छोटी छोटी यात्राओं वाले हाउस में रहने वाले, आपके बल, आपके पराक्रम वाले हाउस में लगभग पूरा साल गोचर करेंगे। बात करें केतु देव की, केतु देव आपके धर्म और भाग्य भाव से गोचर करेंगे लगभग पूरा साल। और बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 1 जून 2026 तक तो आपके मैरिज वाले हाउस में रहेंगे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप वाले हाउस में रहेंगे। और उसके बाद वो कर्क राशि में यानी अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे, अष्टम हाउस में, जो कि दिखाता है हमें रिसर्च का हाउस है, आपकी आयु का हाउस है, और अचानक से होने वाले कुछ घटनाओं का हाउस होता है। ये सारे ग्रह मिलकर क्या फल देने वाले 2026 में आपकी राशि के लिए, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं आपकी हेल्थ से। स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो शनिदेव, केतुदेव और देवगुरु बृहस्पति, तीन ग्रहों की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर है। अब यहाँ शनिदेव और केतुदेव अशुभ ग्रह हम सब जानते हैं और साल भर दृष्टि रखने वाले हैं, तो बीच बीच में ये आपको प्रॉब्लम्स देते रहेंगे स्वास्थ्य की। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति यानी जो आपके राशि के स्वामी है आपको बहुत हद तक बचाने की कोशिश करेंगे। कोई गंभीर बीमारी, गंभीर रोग नहीं होने देंगे, स्पेशली जून तक, यानी 1 जून 2026 तक तो आपको स्वास्थ्य से लेके कोई दिक्कत वाली बात या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1 जून 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी होते हैं वो खुद अष्टम हाउस में चले जाएंगे, और शनि केतु ऑलरेडी देख ही रहे हैं आपकी राशि को, तो फिर थोड़ा फिर आपको स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को ज़्यादा मिलेगा। स्पेशली शनि की दशा अंतर दशा होगी तो आपको घुटनों से संबंधित, पैरों में नसों से संबंधित कुछ इश्यूज दे सकते हैं। केतु देव की अगर दशांतर दशा हुई आपकी पत्रिका में, तो केतु देव यहाँ पेट और कमर वाले पोर्शन में कुछ इन्फेक्शन, कुछ फूड पॉइजनिंग या कमर के आसपास कुछ पेन दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर शनि केतु किसी की भी दशा नहीं है आपकी पत्रिका में धनु राशि वालों, फिर देवगुरु बृहस्पति की अगर दशा अंतर दशा हुई तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन आपका वेट बढ़ जाए, वेट गेन हो जाए, चर्बी से संबंधित लीवर या फिर कुछ कफ रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो शनि और केतु देवी ऐसे हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं। अगर इनकी दशा अंतरदशा नहीं है आपकी पत्रिका में, फिर आपका ये साल स्वास्थ्य के मामले में ओवरऑल 70 to 80% अच्छा ही जाएगा, फिर ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा विशेष ध्यान आपको तभी रखना है अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि की और केतु की दशा और अंतरदशा चल रही हो तो। बात करते हैं फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 यानी ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, आपकी पत्रिका में धनेश शनि बनते हैं, फोर्थ हाउस में आके बैठे हैं। ठीक है। और देवगुरु बृहस्पति की 2 जून के बाद स्पेशली शनिदेव के ऊपर दृष्टि भी आ जाएगी। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसा सेव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो रियल स्टेट में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कुछ एसेट्स में काम करते हैं, प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, ठीक है, या रिलेटेड बिजनेस है, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। स्पेशली किन्हीं का लेदर का काम है, शूज़ का काम है, रियल स्टेट का काम है, टाइल्स, सीमेंट, ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज, लिक्विड रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों का काम है, तो उनको बहुत अच्छा फल यहाँ देखने को मिलेगा। पैसों की अर्निंग ऐसे फील्ड से बहुत होने वाली है। दूसरा, यहाँ शनिदेव ये बताने की कोशिश करें कि ये साल अगर आप प्रॉपर्टीज़ में पैसा डालते हैं, प्रॉपर्टी से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
तो एसेट्स में, प्रॉपर्टीज़ में पैसा डालिए, आप वहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। इस दौरान ये भी हो सकता है, इस साल में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पे हो जाए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ में आपको कोई हक मिल जाए, कोई शेयर मिल जाए, या उनकी प्रॉपर्टीज़ को बेच के, उनको लिक्विडेट करा के आप बहुत अच्छा पैसा जोड़ सकते हो, या आपको फाइनेंशियल स्टेटस आपका उस पैसे से बढ़ सकता है। ठीक है, आपको कोई फैमिली बिजनेस भी दिया जा सकता है, उसका हैंड ओवर भी दिया जा सकता है, अगर आपके घर में कोई फैमिली बिजनेस चला आ रहा है। तो धन के मामले में, पैसा जोड़ने के मामले में ये साल बहुत अच्छा है। बात करें आपकी इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अभी डायरेक्टली है और 1 जून 2026 तक रहेगी। तो 1 जून 2026 तक स्पेशली अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में, प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई एसेट्स में, ठीक है, इन चीज़ों में अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, तो स्पेशली बैंकिंग शेयर्स में आप जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात को अच्छे से समझ के चलिएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन धनु राशि वालों की बहुत अच्छी रहने वाली है, स्पेशली ढैया होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ शनिदेव बहुत अच्छे गोचर में है, उनका वेद हो चुका है, राहु देव ने उनका वेद कर दिया है। वेद का मतलब यहाँ बुरा प्रभाव शनिदेव दिखा सकते थे लेकिन नहीं दिखाएंगे, तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है धनुराशि वालों। बात करते हैं इस ट्रैवल्स की। देखिए, इस दौरान आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी यात्राएं पॉसिबल है। राहु देव आपके छोटी यात्राओं वाले हाउस में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी लंबी यात्राएं वाले हाउस में बैठे हैं। तो पूरे साल देश में अपने विद इन अपनी कंट्री, यानी अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो इंडिया में पूरे साल छोटी छोटी यात्राएं करने का आपको बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता रहेगा। कभी आप धार्मिक जगहों पे जा घूमना पसंद करेंगे, कभी आप अपने दोस्तों के साथ कहीं और घूमना पसंद करेंगे, कभी आप अपने सिबलिंग्स के साथ कहीं घूमने निकल गए, फैमिली के साथ घूमने निकल गए, अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने निकल गए। तो ये योग बनते रहेंगे और इनसे आप आनंद की प्राप्ति करेंगे, यानी ट्रैवल में भी कुछ कष्ट नहीं होने वाला, वहाँ भी आपको सुख मिलने वाला है। लाइफ के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे जो लाइफ टाइम एक मोमेंट बन के आपके साथ रहेंगे। तो लॉन्ग ट्रैवल्स की बात करी जाए या शॉर्ट ट्रैवल्स की बात करी जाए, ये साल ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है आपके लिए। बात करते हैं आपके करियर की, जॉब और बिजनेस कैसा रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो जॉब करते हैं। देखिए, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल आपको फेस होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स में घुसने से बचना है, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो सकती है बिल्कुल, ठीक है। आपको जो टाइम पे प्रमोशंस मिलना चाहिए था, टाइम पे जो अप्रेजल मिलना चाहिए था, इंक्रीमेंट जो मिलना चाहिए था, उसमें बहुत डिलेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद ना मिले, थोड़ा कम मिले। दूसरा, जो भी मिलेगा उसमें बहुत डिले होगा। आपका मैनेजर आपको प्रॉमिस करेगा कि इस क्वार्टर में कर देंगे, लेकिन हो सकता है वो नेक्स्ट क्वार्टर में प्रमोशन या अप्रेजल मिले, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा समझ के चलना, थोड़ा चैलेंज आएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत आपको अपनी कंपनी में होगी। ये टाइम होगा जिस टाइम एकदम से आप जॉब स्विच कर सकते हैं, ठीक है। एकदम से आपका एम्प्लॉयर आपको बोल सकता है कि आप दूसरी जॉब देख लो, यानी फोर्सफुली आप ना चाहते हुए भी आपको जॉब स्विच करनी पड़ सकती है। तो अपने आप को पहले ही इस साल के लिए मेंटली प्रिपेयर करके चले। अब क्या ये हर किसी के साथ होगा? नहीं, हर किसी के साथ नहीं होगा। उसके साथ जरूर होगा जिसकी शनिदेव की दशा व अंतरदशा है और शनि 6, 8, 12वें भाव के लॉर्ड हैं या बैठे हुए हैं। इस बात को समझ के चलना है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, इस इतने तक के योग बने हुए हैं, इस बात को समझ के चलें। आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, स्पेशली जॉब के सिलसिले में, इस बात को भी समझ के चलें। जो व्यापारी वर्ग है, देखिए व्यापारी वर्ग के लिए साल बहुत अच्छा है। राहुदेव की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं, तो एकाएक आपके बिजनेस में बहुत वृद्धि देखने को मिल सकती है। एकाएक आपके बिजनेस में अच्छी सेल्स हो सकती है, अच्छे क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको आपकी सेल्स के ऊपर मिल सकता है। यानी ओवरऑल बिजनेस पर्सपेक्टिव से इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको करना क्या है, आपको देखिए देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हैं, तो आपको थोड़ी अपनी विजडम लगानी है, अपनी बुद्धिमानी लगानी है, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, अपनी ब्रांड की प्रमोशंस करिए,
ठीक है, कैसे अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं उसको सीखिए, नई नई स्किल सीखिए अपने बिजनेस से रिलेटेड। अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बिजनेस एकदम से बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा है, थोड़ा स्ट्रगल जॉब जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको रहेगा। बात करते हैं एजुकेशन और चिल्ड्रन की। देखिए एजुकेशन के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में ये साल ठीक ठाक रहेगा। बीच में कुछ ऐसे डिस्टरबेंस वाले पल आ सकते हैं कि आप एकदम से चलते चलते अपनी एजुकेशन छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन पे फोकस बना के रखिए, कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दीजिए जो आपके एजुकेशन में बीच में रुकावट बने, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं चिल्ड्रन की। देखिए संतान का सुख होगा या नहीं होगा ये समझते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी संतान ही ना हो, तो संतान का योग बनेगा लेकिन थोड़ा प्रयास के बाद। ठीक है ना, एक दो बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिकल इलाज लेना पड़ेगा, तब जाके संतान का योग बनेगा। दूसरा, जिनकी संतान ऑलरेडी है, देखिए उनकी संतान थोड़ा सा इस टाइम इरिटेटेड रह सकती है। कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है दोस्तों के साथ अच्छा रिलेशन ना चल रहा हो, ठीक है, स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी ना चल रही हो, तो अपनी संतान के साथ थोड़ा बैठिए, टाइम स्पेंड करिए और उनकी मेंटलिटी समझने की कोशिश आपको करना है और ये जानने की कोशिश करना है कि इरिटेशन का रीज़न क्या है। अगर आप अपनी संतान के साथ अच्छे रिलेशन कर पाए, उनकी बातों को समझ पाए, तो आपको सुख भी अच्छा देखने को मिलेगा। संतान को अकेला नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस आपको बना के रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर आपकी केतु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो। बात करते हैं, इस दौरान कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके दुश्मन बन सकते हैं या आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक है, और लक की बात भी करेंगे आपकी। स्टार्ट करते हैं आपके कंपटीशन वाले भाव से या आपके दुश्मनों की, शत्रुओं की। देखिए शनिदेव की दृष्टि है, ये एक ऐसा पीरियड होगा कि जिस टाइम आपके नए नए दुश्मन क्रिएट हो जाएंगे, तो आपको वाद विवाद से बचना है, क्योंकि वो वाद विवाद आपका लिटिगेशन कोर्ट केस में भी इन्वॉल्व हो सकते हो आप, तो आपको वहाँ बचकर चलना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी, अपने काम पे मस्त रहिए, अपने काम पे लगे रहिए। ठीक है, तो इश्यूज आ सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, कोर्ट केस लिटिगेशन हो सकते हैं, आपको समझदारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी वाद विवाद को खींचने की कोशिश ना करें, नहीं तो फिर वो थोड़ा आपको मानसिक टेंशन इरिटेशन जरूर देगा। बात करते हैं आपकी लक की कि लक कैसा रहेगा। देखिए इस साल एकाएक आपके ना केतु बैठे हुए हैं, तो भाग्य में एकाएक वृद्धि कर देंगे। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि कोई काम आपके अगर पेंडिंग चल रहे हैं और आपने छोड़ ही दिया था वो काम कि भाई ये काम तो होना ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि ये काम हो जाए, अचानक से वो काम आपका बन जाएगा, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि यार वो काम एकदम से हो गया। ठीक है, काम में रुकावट चली आ रही थी, कोई भी काम हो, चाहे बिजनेस हो, ठीक है, घर से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चली आ रही, उसमें अगर ऐसी रुकावटें चली आ रही थी, वो काम करने में आपको बहुत परेशानी आ रही थी, तो आप धीरे धीरे आपके काम बनने स्टार्ट होंगे। तो यानी भाग्य में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। बात करते हैं आपके एसेट्स की कि इस दौरान आपको प्रॉपर्टीज़ गाड़ी वगैरह खरीदनी चाहिए। देखिए ये साल 2026 आपके प्रॉपर्टीज़ गाड़ी खरीदने का ही साल है। शनिदेव बैठे हुए हैं, काल पुरुष में वृद्धि भाव के मालिक होते हैं। ये साल ऐसा है कि इस दौरान आप एक गाड़ी नहीं, मल्टीपल गाड़ीज खरीदोगे, मल्टीपल गाड़ी खरीदोगे, एक प्रॉपर्टी नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदोगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ खरीदिए, मल्टीपल गाड़ी खरीदिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शनिदेव बैठे हैं तो हो सकता है आपका मन करे कि कुछ ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ खरीदने का, खेती से संबंधित ज़मीन खरीदने का, फार्म हाउसेज खरीदने का, और गुरुदेव की दृष्टि होगी तो आप बड़े मात्रा में ये सारी चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ और व्हीकल से संबंधित कोई भी चीज़ अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस साल, बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। आइए बात करते हैं अब आपके रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। देखिए लव रिलेशनशिप की बात करें, केतुदेव की दृष्टि है, तो यहाँ आपका पार्टनर है ना, कई बार 2026 में क्या होगा, आपसे बहुत जल्दी जल्दी लड़ाई झगड़े भी करेगा और बहुत जल्दी जल्दी मान भी जाएगा। ठीक है, तो ये साल ओवरऑल लव रिलेशनशिप, लव बर्ड्स के लिए ऐसा रहने वाला है, मतलब कभी नरम कभी गरम। ठीक है, कभी बहुत प्यार, कभी एकदम से डिटैचमेंट, कभी पार्टनर बहुत अच्छे से आपसे बात करेगा, कभी बात ही नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये लगभग पूरा साल चलता रहेगा, तो ज़्यादा घबराने वाली बात उसमें है नहीं। बात करें आपकी मैरिड लाइफ की, तो देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं 1 जून 2026 तक। तो अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए बिल्कुल अच्छा समय है, विवाह बंधन में बन सकते हैं। इस दौरान कोई ऐसा रिश्ता आपको आ सकता है जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। आप हो सकता है फीमेल हो चाहे आप मेल हो, आप जैसा पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उससे अच्छा ही पार्टनर आपको मिलेगा, स्पेशली 1 जून 2026 तक। ठीक है, उसके बाद भी शादी के योग बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बने हुए। राहु देव की दृष्टि है, एक्टिव करके रखेंगे। और अगर राहु और गुरु की अंतरदशा या दशा हुई तो आप ये मान के चलें कि आपकी शादी इस साल हो ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही है, देवगुरु बृहस्पति आए हुए हैं आपकी राशि, आपके मैरिज हाउस में, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बुद्धिमानी लगाइए, थोड़ी समझदारी दिखाइए अपने मैरिटल लाइफ रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम हो गई है उसको ख़त्म करिए। ठीक है, ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमने ये समझने की कोशिश करी कि ये साल कैसा रहने वाला है। अब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपको ये जो पूरा फल है समझने में आसानी होगी। पहला, आपके कुंडली में ये देखिए किस ग्रह की दशा व अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि ज़्यादातर रिजल्ट वही करता है जिसकी दशा व अंतर्दशा चलती है। वो ग्रह बलवान होना चाहिए, ठीक है, और वो जिस राशि से आपकी कुंडली में जिस भाव से गोचर कर रहा है उस भाव में अष्टक वर्ग में उसको पॉइंट्स मिले होने चाहिए। अगर पॉइंट्स मिले होंगे तो बहुत अच्छा फल वो ग्रह कर देगा। फोर्थ, आपको ये चीज़ और ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में वो चीज़ प्रॉमिस होनी चाहिए। अगर शादी की बात कर रहे हैं तो शादी का योग तो पूरे साल बना रहेगा, लेकिन आपकी पत्रिका में शादी का योग होना चाहिए। आपकी पत्रिका में प्रमोशन अप्रेजल का योग होना चाहिए। आप अपनी पत्रिका के को देखोगे, अगर उसमें प्रमोशन, शादी, करियर अगर योग होगा, प्रॉपर्टी खरीदने का योग होगा, तो ट्रांजिट में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ के चलेंगे तो ट्रांजिट के रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। ओवरऑल अगर मैं समराइज करूं तो धन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, मैरिटल लाइफ, लव रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा स्ट्रगल आपको नौकरी पेशा वर्ग वाले लोगों को आने वाला है, तो नौकरी में थोड़ा चैलेंजेस रहेंगे। कोशिश करें नौकरी पे स्टेबल रहें, अच्छे से काम करने की कोशिश करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी ये वीडियो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। जिनकी भी धनु राशि आपके परिवार में, जिसकी भी धनु राशि, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी पत्रिका के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम फिर आपको रिप्लाई कर देंगे और आपको कांटेक्ट कर लेंगे। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।